प्रिय बंधुओं नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक तरीके से बच्चों की लंबाई कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि आज के समय में जो जीवन है वह प्राकृतिक नहीं है। इसलिए जो बच्चे पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखते हैं या जो बच्चे अधिक मोबाइल देखते हैं उनकी लंबाई रुक जाती है। इसलिए आज के समय में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज के बच्चों को लंबाई बढ़ाने के लिए प्राकृतिक उपाय बताए जाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका भोजन, आपका शयन और किस प्रकार की योग लगाया जाए जिससे हमारे बच्चों की लंबाई बढ़ जावे। उसके लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि प्राकृतिक तरीके से लंबाई बढ़ने के लिए एक उम्र है। उस उम्र में यदि हम लंबाई बढ़ाने के उपाय करते हैं तो लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है और विशेष कुछ करना भी नहीं पड़ता है। बस ये जो नियम मैं बता रहा हूँ इनको पालन करना आवश्यक है। यह अनुभूत प्रयोग है। उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। मेरे परिवार में भाई बहन, माता पिता, किसी की भी लंबाई 5 फुट 5 इंच से अधिक नहीं है, लेकिन मैंने जो उपाय लगाया है उससे मेरी लंबाई अभी वर्तमान में 5 फुट 7.5 इंच है और अभी भी मैं अपनी लंबाई बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जबकि मेरी उम्र 52 वर्ष प्लस है, उसके बाद भी मैं लोगों को लंबाई बढ़ा के दिखा सकता हूँ जिसमें कम से कम 1 या 1.5 इंच मेरी लंबाई बढ़ जाएगी। तो सभी लोग ध्यान से सुने कि सबसे पहली बात है कि लंबाई के लिए उम्र क्या है। तो 13 वर्ष से लेके और 20 वर्ष तक लंबाई बढ़ाने के यदि हम प्रयास करते हैं तो हमारी लंबाई या बच्चों की लंबाई प्राकृतिक तरीके से बढ़ जाएगी। इसके लिए सर्वप्रथम बच्चे को सुबह 6 से 7 के बीच में उठना आवश्यक है। उस समय बच्चा उठे, सुबह उठते ही वह कम से कम 250 ग्राम पानी पिए। तो प्राकृतिक तरीके से पेट साफ कैसे किया जाए इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, उसे भी देखें। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि एक सूत्र है, नित उठ पानी जे पिएं, हर बूंद कर खाएं और दूध ब्यारी जे करें, तिन घर वेद न आए। इसलिए सुबह उठकर पानी पीना आवश्यक है और सुबह जो 5 से 7 बजे का समय बताया है उस समय हमारी बड़ी आँख विशेष रूप से कार्य करती है। तो यदि उस समय हम फ्रेश होने जाते हैं तो प्राकृतिक तरीके से ही पेट साफ हो जाता है। बच्चा मुंह में 100 ग्राम पानी भरे, 100 ग्राम पानी भरकर फिर वह स्नान करे।
जो बच्चा ऐसा करेगा और स्नान के बाद में जब वह शरीर को पोंछ ले तब उस पानी को थूक देवे। ऐसा करने से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वह विशेष एक्टिव हो जाता है। स्नान के बाद में वह सूर्य नमस्कार लगावे। सूर्य नमस्कार लगाने की उत्तम विधि हमने अपने चैनल पर प्रस्तुत की है, उसे अवश्य देखें और कम से कम 3 सूर्य नमस्कार लगावे। जो विधि हमने बताई है, यदि उस विधि से वह 3 सूर्य नमस्कार लगावेगा तो उसकी लंबाई अवश्य बढ़ेगी और बच्चा फिर लगभग आधा घंटे बाद कुछ नाश्ता करे। यदि उस नाश्ते में बच्चा दूध दलिया या खिचड़ी का सेवन करता है तो अति उत्तम है। इसी प्रकार बच्चा यदि सर्दी का मौसम है तो दोपहर का जो भोजन करता है उस भोजन के बाद में कम से कम 100 ग्राम गुड़ अवश्य खावे और उसके बाद आधा घंटे तक पानी ना पिए। लेकिन यदि गर्मी का मौसम है तो 100 ग्राम गुड़ खाकर उस पर 100 ग्राम पानी अवश्य पिए। नवदुर्गाओं से और नवदुर्गाओं तक वह गुड़ खाने के बाद पानी पिए। लेकिन जो कुंवार के महीने में नवदुर्गा आती है उसके बाद में पानी ना पिए। और एक विशेष उपाय जरूर करें कि बच्चे को गुलकंद, नारियल का बूरा, सौंफ, इलायची, लौंग वाला पान उसको अवश्य खिलावें। ध्यान दें कि पान जो खाया गया है उसमें सुपारी ना हो, तम्बाकू ना हो और आपका स्टार्च होता है जो डालते हैं वो ना डाला जाए। ये तो आपका मध्याह्न भोजन का हुआ। अब शाम का जब वो भोजन करता है तो 40 मिनट पहले फिर कम से कम 3 सूर्य नमस्कार लगावे और सूर्य नमस्कार लगाने के बाद में यदि गर्मी का मौसम है तो सूर्य नमस्कार के पहले स्नान कर सकता है। यदि गर्मी का मौसम नहीं है तो सूर्य नमस्कार के पहले हाथ पैर अवश्य धोवे। 3 सूर्य नमस्कार लगाए उसके बाद में थोड़ा सा 40 मिनट के बाद उसे कुछ खाना है तो अपनी दिनचर्या के कोई भी कार्य वह कर सकता है। रात्रि के भोजन में बच्चा ध्यान रखे कि दाल, चावल, अरबी भिंडी, कब्ज पैलअप करने वाली और दही भोजन में शामिल ना हो। रात्रि के भोजन में लौकी की सब्जी, तुरैया की सब्जी, इनसे भोजन करें और पेट भर के भोजन करें। यदि सर्दी का मौसम है तो और दाल का सेवन जैसे यदि करना है तो रात्रि में छिलके वाली मूंग की दाल जो गाढ़ी ना बनाई जाए उससे भोजन करें
और लौकी और तुरैया की, इनमें से कोई भी जो सब्जी हो उस सब्जी का सेवन अवश्य करें। उसके बाद में वह पान अवश्य खावे और कम से कम 8 घंटे की नींद लेवे। सोते समय ध्यान रखें कि भोजन करने के कम से कम 1.5 घंटे बाद अवश्य ध्यान रखें कि 2 चुटकी हल्दी डालकर दूध गर्म करें और गुनगुना दूध पीकर सो जावे। यदि सर्दी का मौसम है तो एक लहसुन की पोथी दूध में, एक घूंट मुंह में दूध गुनगुना लेकर उसमें एक लहसुन की पोथी चबावे और उस दूध को गटक ले, फिर ऊपर से हल्दी और मिश्री डाला हुआ दूध का सेवन करें और 15 मिनट बाद सो जावे। ध्यान रहे कि कम से कम 8 घंटे सोना है और रात्रि में वह पेशाब करके अवश्य सोवे और बायां करवट लेके सोवे, तकिया ना लगावे। ऐसा यदि कोई बालक और बालिका करते हैं तो वह निश्चित ही प्राकृतिक रूप से जो लंबाई बढ़ाने का यह मैंने उपाय बताया है, इससे लाभान्वित होंगे। पान खाने का फायदा क्या है, इसका मैं अगला वीडियो आपको अवश्य डालूंगा। ध्यान रखें कि पान का जो रस है, पान खाने के बाद उसको धीरे धीरे पान को चबावें, कम से कम 10 मिनट में उसे खावें। उसके रस को थूकना नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में आज के में यह भ्रांतियाँ है कि वह पान खा के थूका जाता है, जबकि पान खाकर थूकना नहीं है। यह वीडियो जिन बच्चों को प्राकृतिक रूप से अपनी लंबाई बढ़ाना है, वह ये बताए गए उपायों को पालन करें। ध्यान रखें, जिम नहीं जाना है और दौड़ने में जो 100 मीटर की दौड़ है उसे नहीं दौड़ना है, या जो फुटबॉल का खेल है उसे जो है कम ही खेले, क्योंकि ये जो कारण है और रात्रि में जगना, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि के जो 2 पहर हैं वो निशीथे काल कहलाते हैं। उस समय जागना, खाना, स्नान करना यह निषेध है। जो ऐसा करता है उसके शरीर का विकास रुक जाता है, उसे कब्ज होने की संभावना बढ़ जाती है, उसका पेट साफ नहीं होता है। धन्यवाद। जय श्री राम।